एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिंड्रेला के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। सिंड्रेला अपनी नानी के साथ रहती थी। सिंड्रेला की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। सिंड्रेला को हमेशा फ्रॉक पहनने का मन किया करता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह फ्रॉक खरीद सके। एक दिन सिंड्रेला ने अपनी नानी से बोला कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे घर में मैं भी आपकी मदद कर सकूं। सिंड्रेला की बात सुनकर उसकी नानी मान जाती है। अगले ही दिन सिंड्रेला ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सिंड्रेला के पास बच्चे आने लगे, जिससे सिंड्रेला अच्छे खासे पैसे कमाने लगी और अपनी नानी की मदद भी करने लगी। सिंड्रेला की नानी बोलती है, पास ही के गांव में एक मेला लगा हुआ है। तुमने बहुत दिनों से एक फ्रॉक तक नहीं लिया है। चलो कल मेले में चलते हैं और तुम्हारे लिए एक अच्छी से फ्रॉक खरीदते हैं। ये सब सुनकर सिंड्रेला खुश हो जाती है और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। दूसरे दिन दोनों ड्रेस खरीदने मेले में गए। पूरा मेला घूमने के बाद भी सिंड्रेला को कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक उसकी नज़र दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उसके पास केवल एक ही फ्रॉक था। सिंड्रेला दौड़कर बुजुर्ग के पास जाती है और अपनी नानी से ड्रेस की मांग करती है। नानी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। 150 रुपये माता जी। उसको ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये ड्रेस तो महंगी लग रही थी, फिर इतनी सस्ती क्यों? उसने दुकानदार से ड्रेस सस्ती होने का कारण पूछा। क्योंकि ये मेरे पास लास्ट पीस बचा है, मैं इसे जल्दी से जल्दी बेचना चाहता हूँ। नानी ने सिंड्रेला के लिए जादुई फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्यौहार आया। सिंड्रेला ने जादुई फ्रॉक पहन ली। वो इस जादुई फ्रॉक में इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद नानी सिंड्रेला को खाने के लिए बुलाने गई। तब सिंड्रेला बोलती है, नानी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देखकर दोनों हैरान हो गए। अरे आज क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस का जादू होगा। लेकिन ये जादू का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उस रात उसने जो जो मांगा उसे वो सब मिला। दोनों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सुबह जब सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म हो गया। दोनों समझ गए कि ये क्रिसमस का जादू था। एक दिन उसकी नानी को किसी समारोह का निमंत्रण मिला और एक बार फिर सिंड्रेला ने जादुई फ्रॉक पहनी। जब दोनों समारोह में जा रहे थे तब उनको कुछ डाकुओं ने घेर लिया। हा 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 हा, तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, बस हमें पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, वरना तुम्हारा काम खल्लास। सिंड्रेला मन में बोलती है, काश हमारे पास कुछ पैसे होते। सिंड्रेला के इतना कहते ही उनके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। डाकू वे पैसे ले लेते हैं और कहते हैं, ओहो अच्छा, तो तुम्हें जादू भी आता है। अब जल्दी से हमारे लिए ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना मैं तुम्हारी नानी को मार दूंगा। सिंड्रेला डर जाती है और सोचती है, अगर मैंने इन्हें हीरे मोती दे दिया तो ये और कुछ न कुछ मांगेंगे। ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे समझदारी से काम करना पड़ेगा। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो मन में बोलती है, ये डाकू अभी यहाँ से गायब हो जाए। इतना बोलते ही सारे डाकू गायब हो गए। अब उनको ये पता चल चुका था कि ये ड्रेस जादुई ड्रेस है। वे दोनों घर लौट गए। जादुई ड्रेस मिलने के बाद भी सिंड्रेला हमेशा अपना काम करती थी और कभी भी उसने जादुई फ्रॉक का गलत फायदा नहीं उठाया।